हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की जो वीडियो है हमारी, वो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 90% से अबव मार्क्स आए हैं और उनके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं, उनके काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं, वो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर हरगोविंद खुराना स्कॉलरशिप जो है, वो उसके बारे में आपको जो जानकारी है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो स्पेशल वीडियो है वो सिर्फ जो 90% अबव स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई और स्टूडेंट्स भी देखना चाहता है इस वीडियो को, तो वो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स क्लियर करेंगे, आपके कुछ जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने परसेंट्स, हाउ मैनी परसेंट, यानी कि कितने परसेंट वाले स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या उनको स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन विच स्कूल, यानी आपको कौन से स्कूल में ये स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। उसके बाद व्हेन, यानी कि ये स्कॉलरशिप आपको कब मिलेगी। उसके बाद हु कैन अप्लाई, ये स्कॉलरशिप कौन अप्लाई करेगा, स्टूडेंट करेंगे, स्कूल करेंगे, टीचर्स करेंगे, कौन करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होंगे स्कूल्स को। इसके अलावा क्या MTS मेरिटोरियस स्कूल में ये स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे लास्ट में हाउ मैनी स्कॉलरशिप अमाउंट, ठीक है, यानी कि आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी मिलेगी। और लास्ट में हम बात करेंगे इन विच टाइम, ठीक है, कौन से टाइम पे आपको वो स्कॉलरशिप जो है वो कितनी अमाउंट होगी और कौन से टाइम पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो भी आपको बताएंगे। तो ये सारे आपके जो टॉपिक हैं इस वीडियो में, हम सारे टॉपिक आपको टर्न बाय टर्न जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि हाउ मैनी परसेंट्स। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि आपको इसमें 90% अबव मार्क्स जो हैं वो लेने होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके 90 प्लस समथिंग 52% है, 90.67% है और 100 तक आपके अगर मार्क्स आते हैं, तो आपको ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलेगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इन विच स्कूल, आपको कौन सी स्कूल में ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो ही आपको इसमें जो एडमिशन स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने पर ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलेगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे ये स्कॉलरशिप आपको कब मिलेगी। तो देखिए, ये स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी जब आप 11th क्लास में एडमिशन लेंगे, ठीक है। 11th क्लास में जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको बाद में एक प्रोसेस होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो लिस्ट में नाम है और आपका जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई किया जाएगा। अब बात आती है, जब आपका स्कॉलरशिप अप्लाई होगा तो वो कौन करेगा, ठीक है, स्टूडेंट करेंगे या टीचर करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके स्कूल टीचर या फिर आपके जो क्लास टीचर होंगे उनकी तरफ से अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि आपका नाम लिस्ट में आया है
और आपका जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई करना है, तो क्या आप करवाना चाहते हैं या फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले लिए जाएंगे और आपका जो स्कॉलरशिप है वो एक ई पंजाब पोर्टल होता है वहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्कूल टीचर्स की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से ये स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई किया जाएगा। बट अगर स्कूल वाले आपको नहीं बताते या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती या फिर उनको नहीं पता होता कि आपके नंबर आए हैं, तो आप स्कूल वालों को इंटीमेट कर दीजिए, अपने क्लास इंचार्ज को बताइए कि आपके 90 से अबव मार्क्स आए हैं और जब डॉक्टर हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम ओपन होगी तो आप जरूर उसका जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई कर दें। तो ये भी आप अपने टीचर क्लास इंचार्ज को बता सकते हैं। वैसे जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे टीचर वो पूछ लेते हैं बच्चों से या फिर वो लिस्ट में से देख लेते हैं। अदरवाइज़ आप भी अपने टीचर को बता सकते हैं कि आपके नंबर इतने आए, जब स्कॉलरशिप आएगी तो आप उसका जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई जरूर कर देना। अब जो अप्लाई करेंगे टीचर्स तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। तो वहाँ पे आपको जस्ट नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं आपको, जैसे UID, ठीक है, अकाउंट नंबर होगा आपका, ठीक है, फ़ोटो तो आपने दी होगी, ठीक है, इसके अलावा आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, कौन सी कैटेगरी के साथ रिलेटेड है। तो देखिए ये मेन 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लगेंगे। इसके अलावा आपका मेरिट DMC, ठीक है, ये चीज़ें आपकी जो है वो मेन लगेंगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो बाकी और भी कोई डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे तो वो स्कूल वाले आपसे मंगवा लेंगे या आपसे पूछ लेंगे, तो वो आप डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। अब मैं बात करूँगा क्या मेरिटोरियस स्कूल में ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए मेरिटोरियस स्कूल में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, क्योंकि मेरिटोरियस स्कूल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि वहाँ पे आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है। बट अगर आप मेरी अदर स्कूल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो आपको जो स्कॉलरशिप्स मिलती है वो आपको फ़ीस एज ए रिफ़ंड जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो इसकी जो अमाउंट है वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कितनी अमाउंट होती है। ठीक है, तो इसलिए मेरिटोरियस में स्कॉलरशिप जो है वो आपको नहीं मिलती है। तो ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी हो सकता है कि स्कूल वालों की तरफ से न्यू सेशन में कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। बट फिलहाल मेरिटोरियस स्कूल में स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलती है। अब हम बात करेंगे हाउ मैनी स्कॉलरशिप अमाउंट, कि आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, हाउ मैनी स्कॉलरशिप अमाउंट। ठीक है, कि जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसकी जो अमाउंट है वो होगी 72,000। काफ़ी बड़ी अमाउंट है। ठीक है, तो वो 72,000 आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो मिलेगी। ठीक है, एज ए स्कॉलरशिप आपको ये अमाउंट जो है वो मिलेगी। ठीक है, इन विच टाइम, कितने टाइम पर मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी अमाउंट मिलेगी, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 11th क्लास में जब आप होंगे तो आपसे अप्लाई करवाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो अमाउंट है वो आपको मिलेगी 12th क्लास में। ठीक है, यानी कि जब आप 12th क्लास में हो जाएंगे या फिर 11th क्लास के जब लास्ट में होगा तो आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो मिलेगी। ठीक है, तो 11th क्लास में आपको 36,000 मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह जब आप 12th क्लास में हो जाएंगे तो जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे या सेशन ख़त्म होगा तो आपको यहाँ पे भी 36,000। ठीक है, तो आपको 2 सालों में इतनी अमाउंट की राशि जो है वो मिलेगी 2 सालों में। ठीक है, काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो 2 सालों में ये आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो मिलेगी। तो ये सारा प्रोसेस है। आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे, कमेंट्स थे, क्यूरीज थी। तो इस तरह आपकी जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कितने नंबर चाहिए, कौन से स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगी, कौन अप्लाई करेगा, ठीक है, कितनी स्कॉलरशिप अमाउंट होगी, कब आपको मिलेगी, ये सारा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। ठीक है, और मेन चीज़ जो है वो ये है कि ये जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगी। ठीक है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आएगी। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो वर्किंग होना चाहिए,
आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ख़ास चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, कुछ स्टूडेंट्स के रिजेक्ट हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न है कि आपका जो नेम है, आपका नेम यूआईडी में, आधार कार्ड में, स्कूल के रिकॉर्ड में और अकाउंट नंबर में सेम होना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके नाम में और आपके फादर के नाम में। ये बात का आपने ध्यान रखना है। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर्स को बता दीजिएगा और इसमें करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये सारे प्रोसेस से डॉक्टर हरगोविंद खुराना स्कॉलरशिप के लिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई कर दूंगा, या वीडियो में सारी आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी या जो कोई इंफॉर्मेशन रह गई है इस वीडियो में वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है आप सभी को इन्फॉर्मेशन पता चल गई है।